गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स की और एक प्रोसेस जिसमें हम इन्वर्स कैलकुलेशन करते हैं। पिछला प्रोसेस जो हमने देखा था वो क्या था? वो था इन्वर्स हम कैसे कैलकुलेट करते थे। ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये था इन्वर्स का प्रोसेस। वहाँ पे एक मैट्रिक्स है, उसका हमने एडजॉइंट बनाया, एडजॉइंट ए कैलकुलेट किया, डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूला में डाला, ए इन्वर्स मिल गया। अब हम दूसरा इन्वर्स कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस देखेंगे। वो क्या है? वो है थ्रू एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ओके, वो है थ्रू एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब हम देखेंगे ये एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं। जब इन्वर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है? मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ये होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब ये होता है एलिमेंट्री आइदर रो मैट्रिक्स है ये। एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब आइदर रो में अप्लाई करेंगे ये या कॉलम पे अप्लाई करेंगे, दो तरह के। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन रो पे या कॉलम पे अप्लाई करते हैं। लेकिन ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। एक होता है जिसमें हम रो को और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। समझो आर आई रो के साथ आर जे कॉलम, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। ये जो सिंबल है इसका मतलब है दिस इज बोथ वे ट्रू। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं आई रो और जे रो को इंटरचेंज किया, या जे रो और आई रो को इंटरचेंज किया। रो इंटरचेंज या कॉलम इंटरचेंज हम ये कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो उसको कहा जाता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि रो या कॉलम इन दोनों में से एक पे किसी पे अप्लाई करेंगे। पहला जो है उसमें हम इंटरचेंज करेंगे किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को, तो एक दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे ये मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स हो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम अगर रो चेंज करते हैं 1 और 3, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा ये होता है बी, जिसमें फर्स्ट रो में आ गया 7 8 9, बीच वाला रो हुआ अनचेंज, लास्ट वाला रो में आ गया 1 2 3। देखो ये ए और बी ये दोनों लेकिन इक्वल है नहीं। डिटर्मिनेंट में अलग कॉन्सेप्ट था। डिटर्मिनेंट में क्या है, दो अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो ए बन जाता है माइनस ए, एक नेगेटिव साइन आ जाता था। तो एनीवे हम वहां पे क्या था, कंपेरेबल था। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो डिटर्मिनेंट निकला दोनों में कंपैरिजन हो सकता था कि एक अगर ए है तो दूसरा माइनस ए है। दोनों डिटर्मिनेंट में कंपैरिजन हो सकता था, एक ए तो दूसरा माइनस ए। यहाँ लेकिन कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उस मैट्रिक्स को पहले मैट्रिक्स से हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, ये है एक टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन जहाँ हम लोग कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तब हमें दूसरा एक मैट्रिक्स मिलता है ये। अब सेकेंड टाइप का दूसरा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, वहां क्या करते हैं, कोई भी एक रो को हम लोग एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर आई आईएथ रो बन जाएगा के आर आई। वैसे सिमिलरली अगर कॉलम पे अप्लाई करें तो वो बन जाएगा सी आई। अगर ए मेरा एक मैट्रिक्स, इसको कोई स्मॉल एग्जांपल लेते हैं 2 by 2 का,
2 3 4 5 रहा। और अगर हम अप्लाई करते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है, समझो हमने R2 अप्लाई किया 2R2, सो R2 को हम 2R2 बनाएंगे। सो R1 चेंज नहीं हुआ, R2 बन गया 2R2। यहाँ पे जब मैट्रिक्स चेंज करते हैं तो हमें ये रूल, कौन सा हमने क्राइटेरिया अप्लाई किया वो लिखना पड़ता है। सो ये सेकेंड हो गया। अब और एक तरीका होता है जिसमें क्या करते हैं हम, जिसमें हम ith रो को पहले, अगर रो वाइज समझे तो क्या करते हैं, पहले ith रो को चेंज कैसे करते हैं, ith रो के साथ किसी भी अदर रो को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। सो ये मोर और लेस डिटर्मिनेंट से एक मैच मिलता है। सो ऑपरेशन क्या होता है, Ri को हम क्या चेंज करते हैं कि Ri गेट्स एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर रो विथ ए नॉन जीरो स्केलर। ठीक है। सो Ri को क्या बनाते हैं, Ri प्लस के Ri, वैसे ही Ri प्लस के Rj, बिकॉज J इज अनदर कोई भी रो होगा। सो वैसे ही हम इस C को, कॉलम को क्या बना सकते हैं, समझो Ci को क्या बनाएंगे हम, Ci प्लस के Cj। सो यहाँ Ri क्या बन रहा है, Ri बिकम्स सम ऑफ Ri प्लस प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो स्केलर विथ corresponding element of any other row. So first हम any, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हम अप्लाई करते हैं R2 प्लस 3R1, ये अप्लाई किया हमने। तो B एक दूसरा मैट्रिक्स मिला, वो क्या बना, R2 को चेंज कर रहे हैं, सो R1 अनचेंज, R2 becomes R2 प्लस 3R1। सो 3R1 मतलब 3 6 9, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। सो 3 अगर ऐड हुआ तो ये हो गया 7, 6 ऐड हुआ तो 11, 9 ऐड हुआ तो 15, और लास्ट वाला अनचेंज। सो ये क्या बना, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, अगर हम इसको वर्ड्स में बोले तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी अदर रो विथ नॉन जीरो स्केलर गेट्स एडेड टू द सेम रो। हमने Ri को ट्रांसफर किया है तो Ri के साथ ही ऐड हुआ है। सो कॉलम के साथ भी वही, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो स्केलर विथ द एनी अदर कॉलम गेट्स एडेड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सेम कॉलम, एनी अदर कॉलम और ये सेम कॉलम। ठीक है। सो ये तीन तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो हम यूज करेंगे मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेशन में। और ये ऑलवेज याद रखना है, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन डिटर्मिनेंट में है, ट्रांसफॉर्मेशन करके इक्वल डिटर्मिनेंट मिलता था। जैसे इसको अगर R2 प्लस 3R1 करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट मिलता है वो दोनों इक्वल होता था, बट यहाँ पे मैट्रिक्स में ये दोनों डिफरेंट है ऑलवेज। अब एक डेफिनेशन देखते हैं, इसमें क्या, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, इसको, ये क्या होता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ये क्या है, कोई भी एक आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है, उस पे अगर एक सिंगल हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलता है, जैसे हमने अभी तक क्या देखा, एक मैट्रिक्स था उसमें हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया एलिमेंट्री ऑपरेशन, हमें एक मैट्रिक्स मिला B। बट यहाँ पे A में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स लेंगे, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन
कोई भी तरह का एक एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जैसे हम इसको R1 को एक सिंपल लेते हैं 2R1 बनाते हैं, तो हमें जो मैट्रिक्स मिला इसको कहा जाता है, इसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहा जाता है। सो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय ए सिंगल एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये हो गया एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स, चाहे उसमें ए को यहाँ जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज्यूम किए हैं, लेकिन दूसरा टाइप का मैट्रिक्स जो है उसमें कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अभी तक हमने कुछ भी एक एज्यूम किया था, तो हमने ये लिया। अब इस पे एक एलिमेंट्री सेम अगर 2R1 करते हैं तो यहाँ पे क्या मिला हमें? इसका डबल हुआ 4, 8, 12 और बाकी दो सेम। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस पे और एक बार कोई एक क्राइटेरिया जैसे R2 और एक ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन R2 बिकम्स 2R2, वो अप्लाई किए। फिर जैसे R3 बिकम्स R3 प्लस 2R1, सिक्वेंशियली चेन ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर अप्लाई करते रहे तो जो टारगेट फाइनल जो हमें ये मैट्रिक्स, मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिलेगा, उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, उसको ओरिजिनल का बोला जाता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और उसका साइन क्या है? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे? इक्विवेलेंट को लिखते हैं ऐसे, जैसे ए इक्विवेलेंट बी, ऐसे लिखते हैं। ये एक टिल्ट साइन, A equivalent B, so B is equivalent matrix to A। so यहाँ पे और एक ऑपरेशन अगर यहाँ पे एक अप्लाई करें, जैसे दूसरा ऑपरेशन देते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे R1 इंटरचेंज R2 कर दिया हमने, so क्या बन गया? 4, 8, 12 आ गया बीच में, 3, 1, 4 आ गया फर्स्ट, 4, 1, 3 थर्ड। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, दो टाइप के अलग मैट्रिक्स हमने देख ली यहाँ पे। अब हम हमारा बेसिक जो हमें जानना था इनवर्स कैलकुलेशन के लिए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो हमने देख लिया। अब कैलकुलेशन करते हैं। सो अब हम देखेंगे ये एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन को यूज करके कैसे हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। सपोज ए एक मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, हमें पता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है व्हेन डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स क्या है? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। सो जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है या ए को नॉन सिंगुलर बोलेंगे, तब ए जब नॉन सिंगुलर होगा तभी होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो ए को यहाँ नॉन सिंगुलर एज्यूम करते हैं, क्योंकि नॉन सिंगुलर नहीं हुआ तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो अब और एक एज्यूम करते हैं आई क्या होता है? हमें क्या पता है? ए इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं। ए आई दोनों का ऑर्डर बोथ आर ऑफ ऑर्डर एन, दोनों का ऑर्डर हम इक्वल एज्यूम करते हैं। इक्वल नहीं होने से ये कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं। सो अगर समझो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, ये क्या है? आई बन गया ऑर्डर 3 अगर बना दिए, ए ऑर्डर 2 का है,
तो आई ए मल्टीप्लीकेशन ही नहीं होगा, इसलिए ए और आई दोनों को ऑर्डर सेम होना पड़ेगा दोनों का। सो हम ए को लिख सकते हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इस ए को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते करते ए को बनाएंगे आई पे भी इधर जो सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आई पे भी सेम अप्लाई होगा, तो आई चेंज होकर एक दूसरा एक मैट्रिक्स बना, सपोज बी। ए तो अनचेंज है, जैसे है वैसे ही रहा। सो बी ए इक्वल टू आई बन गया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। सो यहाँ बी ए इक्वल टू आई है, तो बी इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ए पे रो ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आई पे भी अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जैसे एक इक्वेशन सिंपल रियल नंबर से अगर ये इक्वेशन है, इस पे अगर हम लोग 5 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करें तो राइट हैंड साइड में भी 5 ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वलिटी होल्ड नहीं करता है। यहाँ पे क्या, ए पे अगर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो मैंने जैसे कहा वो मैट्रिक्स चेंज हो जाता है, वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन जाता है, इक्वल नहीं रहता है, वो दूसरा मैट्रिक्स बन गया। सो आई पे भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा सेम ऑपरेशन ताकि इक्वल होल्ड करे। सो इक्वल इक्वल करते करते जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा आई इक्वल टू बी ए। आई पे जब हम पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो जो सेकेंड लाइन में जो फर्स्ट मॉडिफाइड आई का मॉडिफिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा फर्स्ट मैट्रिक्स, उसको क्या कहा जाएगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। बिकॉज आई पे सिंगल रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, मतलब कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन, सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है आई के बाद, आई से सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। सो उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स ऑपरेशन करते करते यहाँ तक पहुँच जाए। ये है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू से जब इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो पहले आई को आई ए इक्वल टू आई ए ऐसे रिप्रेजेंट करके आगे बढ़ते हैं। सो कॉलम ऑपरेशन अगर यूज करते हैं तो उसके लिए ए को, ये जस्ट एक प्रोसेस है, वेल एक्सेप्टेड प्रोसेस, जो कि एनसीईआरटी बुक में ये मिल जाएगा। ऐसे क्यों, माने नॉर्मल जो एक प्रोसेस जो फॉलो करते हैं उसमें जस्ट रिवर्स वे में रिप्रेजेंट करना होता है, अदरवाइज मैथमेटिकल रिजल्ट वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। रो ऑपरेशन में ए इक्वल टू आई है और कॉलम ऑपरेशन के थ्रू से जब इनवर्स कैलकुलेट करते हैं ए इक्वल टू ए आई लिखते हैं। फिर सेम ए को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं आई में, इस ए को अनचेंज, यहाँ भी जैसे राइट हैंड साइड में ए को एकदम टच नहीं किया वैसे नहीं टच करेंगे, राइट हैंड साइड में आई को बना देंगे दूसरा एक मैट्रिक्स बी। सो ये कॉलम ऑपरेशन के लिए। सो यहाँ पे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जब यूज करेंगे और इधर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब यूज करेंगे, इस प्रोसेस से रिप्रेजेंट करके स्टार्ट करें। दोनों ही ऑपरेशन में रिजल्ट सेम आएगा, वो हम देखेंगे। एक चीज याद रखनी है, जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, समझो फर्स्ट जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किया वो रो ऑपरेशन, तो बीच में हम कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। जब हमने रो ऑपरेशन से स्टार्ट किया एंड भी रो ऑपरेशन से ही करेंगे। ऑल ऑपरेशन शुड बी सेम टाइप ऑफ, आइदर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। अब क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या लिया, नॉन सिंगुलर, लेकिन हमें जब कहा जाएगा ये एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालो बाय थ्रू द प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो वहां हमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर बताया नहीं जाएगा। एक वे है, हम डिटर्मिनेंट उसका कैलकुलेट, जैसे कोई मैट्रिक्स एक दिया गया है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके अगर जीरो है तो सिंगुलर, नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर बता दिए। बट यहाँ पे इस इनवर्स कैलकुलेशन प्रोसेस पे हम डिटर्मिनेंट इस प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज
ये सिंगुलर है, तो वो क्या होगा ना, ऑटोमेटिक इस प्रोसेस में जब ए को ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, तो क्या होगा, एक रो या एक कॉलम इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में बीच में कहीं एक रो या एक कॉलम सारे जीरो बन जाएंगे। और जब जीरो बन जाते हैं, एक रो चाहे इधर चाहे इधर, कोई भी किसी भी प्रोसेस में एक रो या एक कॉलम बीच में कहीं जीरो आ गया, हम वहीं स्टॉप कर जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। वहीं कह देंगे हम कि एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रो, और यहाँ होने से ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम, मतलब रो या कॉलम किसी भी तरह किसी भी साइड में, चाहे इधर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम इज जीरो, या इधर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज जीरो, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो हम अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 6 - 2 3 - 3, इसका हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है थ्रू दिस प्रोसेस। सो हमने क्या किया, पहले रो ऑपरेशन से हम स्टार्ट करेंगे। सो ए इक्वल टू पहले लिखेंगे आई ए। अब ए को हमें चेंज करना पड़ेगा। सो 6 - 2 3 - 3, दिस इम्प्लाइज आई सेम ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। ए को हमें चेंज नहीं करना, इसलिए ए को ए ही लिखा है, हालांकि हमें वैल्यू पता है बट हम उसे हाथ नहीं देंगे। अब जो मैट्रिक्स को हमें चेंज करना है, मेन यहाँ को आई बनाना ही चैलेंज है, इसको क्या बनता है वो देखना नहीं है, क्योंकि इसी से हमें क्या किस किस टाइप का यहाँ ऑपरेशन होगा वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, और वो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है उस पर डिपेंड करता है। सो हम जहाँ तक हो, पहली बात है इसको 1 0 0 1 बनाना है, मेरा टारगेट ही है। अब क्या करेंगे, हम पहले जितना सिंप्लीफाई होगा फर्स्ट स्टेप में, पहले वो सिंप्लीफिकेशन करके रख लेंगे। सो देखो, पूरा से कुछ कॉमन नहीं जा रहा है मेरा मैट्रिक्स से, बट एक रो से और एक कॉलम से कॉमन जा रहा है, तो यहाँ कॉमन नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, कॉमन लेने से क्या होता है, एक मैट्रिक्स जैसे 2 4 6 8 है, इससे हम अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाता है, 1 2 3 4 ऐसे बन जाता है। इक्वल है नहीं है वो हमें बॉदर नहीं करना है, हमें बस इस सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। सो कॉमन लेना यहाँ पे हम भूल जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 4 लाने का दूसरा तरीका है, R1 को क्या कर देंगे, हम 2 से डिवाइड करना है ना, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 - 1 आ गया। इससे 3 कॉमन जा रहा है, तो उसको घुमा के हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो हमें तो 3 कॉमन जाने से भी 1 - 1 होता है, 1/3 से मल्टीप्लाई करके हम ले आए। अब हमने जो डिस्कस किया था उस हिसाब से ए को हम टच नहीं करेंगे, इस पे सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सो हाफ R1 कर दो, हाफ 0, 1/3 R2 कर दो, इसको भी सेम, इस आई पे भी सेम अप्लाई होगा। सो ये तो आई के ऊपर फर्स्ट रो ऑपरेशन R1, यहाँ तो दो ऑपरेशन कर दिया हमने। सो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं है। फर्स्ट एक अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते तब जो फर्स्ट स्टेप में मिलता हमारा मैट्रिक्स आई से, उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ये भी इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। सो अभी जो मैट्रिक्स बनेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इससे फिर ये बना, अब इससे फिर और एक बनेगा, ये सब कॉरेस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, और इस साइड में ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे 0 आ जा रहा है, अगर R1 से R2 को माइनस कर दिया जाए, R1 को हम क्या करेंगे, R1 - R2 कर दिया। सो तो 1 माइनस हुआ 3 से, तो 2 बना। मेरा टारगेट था 1 0 0 1, तो पहले 0 लाने की कोशिश करेंगे, 1 को बाद में, जो 0 बनता है उसको पहले बना दो 0। तो ये 0 बन गया। इधर 1 - 1 है अभी, और इस पर कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली R1 - R2 यहाँ भी अप्लाई करेंगे। सो R1 से 0 माइनस हुआ, कुछ नहीं चेंज है, यहाँ पे 0 से 1/3
माइनस होके ये बन गया। अब हम दूसरा नेक्स्ट ऑपरेशन, वही है ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना ही इसमें एक चैलेंज है और कुछ नहीं। अब इससे देखो 2 कॉमन लेके इसको 1 बना दे सकते हैं। 2 कॉमन ले लो R1 से, सो इसका मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया R1 को, तो ये 1 0 बन गया। और इससे भी सेम हाफ R1 करना है, तो ये 1/4 -1/3 बन गया -1/6। ये जो है सेम रहा इंटू ए, यहाँ ए लिखना भूल गए थे। सो हमारा यहाँ तक आया। अब नेक्स्ट ढूंढना है, 1 0 बन गया, अब 0 1 बनाना है। अब एक चीज देखो, इसको 0 बनाना मैंने क्या कहा, फर्स्ट प्रायोरिटी। सो हम क्या करेंगे, अब R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1 करके। सो अब R1 अगर माइनस करें तो ये बन गया 0, -1 से 0 -1। सो अभी ये चेंज नहीं होगा, ये रह गया, इससे ये माइनस, सो -1/4। अब 1/3 से माइनस ऑफ -1/6, सो 1/3 प्लस 1/6, तो इसका मतलब 2/6 प्लस 1/6 3/6 मतलब हाफ। अब यहाँ पे देखो, अगर हम R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 को क्या करेंगे -1 इंटू R2, हमें देखो 1 मिल गया, 0 मिल गया, 0 मिल गया। अब इस -1 को +1 करने के लिए रो 2 को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये क्या बना, ये माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ भी सेम ऑपरेशन दिस। सो ये क्या हो गया, जो ऑपरेशन हमने कॉन्सेप्चुअल पोर्शन में डिस्कस किया था, वहाँ पे देखो उस इक्विवेलेंट फॉर्मेट में हम ले आ चुके हैं। सो दिस इज व्हाट, ए इनवर्स। सो ये जो है ये बन गया ए का इनवर्स। ए जो ओरिजिनल ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स ये है, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग तरीके से, इससे कुछ कॉमन लेके तुम इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स है इनवर्स, अब इसमें से कुछ कॉमन लेके इस मैट्रिक्स का आंसर हम अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं, कोई उसमें बात नहीं है, वो हम कर, जैसे इसको 1/12 कॉमन लेंगे तो ये 3 और ये -2 बन जाता है। पूरा से 4 6 4 2, इस सब का एलसीएम क्या है 12। सो 1/12 कॉमन ले लो, तब अंदर वाला सब इंटीजर फॉर्मेट आ जाएगा, जस्ट उसको मैट्रिक्स को अलग वे में लिखना होगा और कुछ नहीं, बट दिस इज द आंसर। अब इसको हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से देखेंगे। चलो हम आंसर कंपेयर करने के लिए आंसर को नोट कर लेते हैं पहले। क्या हुआ आंसर, 1/4, दोनों वे में सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, वो हम कंपेयर कर लेंगे। ये हुआ, ठीक है। अब हम लोग कॉलम ऑपरेशन से करके देखते हैं। सो कॉलम ऑपरेशन में फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे, ए इक्वल टू ए, हमें ए को चेंज करना है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, आई को राइट हैंड साइड में। सो हम लिखते हैं ऐसे -3 अब कॉलम ऑपरेशन, कॉलम वाइज क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन जा सकता है, 3, तो हम क्या करेंगे, C1 को 1/3 इंटू C1, फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन जो कहा था हमने। सो ये 2, ये 1, -2 -3, फर्स्ट हमारा काम होगा सिंप्लीफिकेशन। प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं, प्रोसेस में मैं जो प्रोसेस में कर रहा हूँ, मैं जो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, हो सकता है मैं ही खुद अगर 2 घंटे बाद फिर से सोचूं दूसरा कोई ऑपरेशन निकल आए। सो इसलिए प्रोसेस पे बस ध्यान रखो कि हमें 1001 इस लेफ्ट हैंड साइड को करना है,
अब सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट, जैसे कुछ ग्राउंड प्रोसेस अपने लिए सेट करो कि पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन करना, फिर 1001 में मैं जो फॉलो करता हूँ पहले 0 लाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद 1 लाने की कोशिश करता हूँ। सो ये कुछ एक दो रूल्स है अपने लिए सेट करो, उसके बाद आगे बढ़ो, देखो ये हो जाएंगे। सो यहाँ पे 1/3 किया, ये 0 हुआ, ये कॉलम टू अनचेंज। नेक्स्ट ऑपरेशन, यहाँ 0 देखो, अगर हम C2 को अपडेट करते हैं ऐसे C2 प्लस C1, तो देखो ये ऐड पे 0 आ जा रहा है, तो इसीलिए हमने ये ऑपरेशन चूज किया। अब ये ऐड होगा तो यहाँ -2 आएगा, ये तो अनचेंज है। इधर भी सेम करना है, यहाँ तो कॉलम 1 अनचेंज, कॉलम 2 में ये ऐड हो गया, सो यहाँ 1/3 और यहाँ 1। अब नेक्स्ट हमें फिर सोचना है, एक हमने 0 हम ले आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन। तो इस कॉलम से हम कुछ कॉमन वगैरह कुछ ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इससे कुछ हम कॉमन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब इसको 2 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि हम कर पाएंगे। इसको 1 करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जनरली अवॉइड करना चाहिए। दूसरा उपाय देखते हैं क्या कर सकते हैं। 0 इसको कर पा रहे हैं क्या, 0 कर पा रहे हैं, कैसे, हम इसको C1 को अपडेट करेंगे ऐसे, C1 को नहीं, हम C1 से कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन C2 से पा रहे हैं ना। तो C2 को क्या करेंगे, हाफ C2 कर सकते हैं, तो क्या हो गया, 0 -1 आता है। बट यहाँ हमें जब इसमें अप्लाई कर ही रहे हैं, कॉमन ले ही रहे हैं, तो इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1/2 से नहीं करेंगे, क्योंकि -1/2 करने से क्या आता है, वहाँ पे 2 0 है, -1/2 करने से ये 1 हो जाता है, जो कि हमें 1 0 0 1 चाहिए। तो जब उसमें टच किए हैं तो 1 ही बना देते हैं, -1 बना के फिर +1 बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा 1 बना दें। सो -1/2 से मल्टीप्लाई करने से ये हो गया -1/2 इक्वल टू a इंटू, सॉरी हमने C2 को किया है गलत, ये 1, यहाँ पे C2, इस कॉलम को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सो ये 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 -2 को किया -1/2 से तो 1 बस। अब यहाँ पे कॉलम 1 अनचेंज, कॉलम 2 को -1/2 से, सो ये -1/6 बन गया और 1 बन गया -1/2। सो अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 कैसे बनाएं, इसको 0 बनाने के लिए C1 को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि C1 में ये एलिमेंट है। C1 क्या करेंगे, C1 - C2, सो C1 ये 2 - 0 के 2, ये 1 - 1 के 0। सो यहाँ भी 1/3 -1/6 मतलब 1/3 + 1/6 ऐड करेंगे, ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ, -1/6 -1/2। सो हमें 3 एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में मिल चुके हैं। अब एक फाइनल में देखो, अब कॉमन जा रहे हैं, C1 से क्या करेंगे, C1 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, C1 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सो ये 1 0 हो गया, 0 1 है ही हमारे पास इधर। C1 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, सो 1/4, 1/4 -1/6, ये अनचेंज। सो यहाँ क्या हुआ फॉर्मेट, I = AB, जो हमने कॉन्सेप्ट पोर्शन में डिस्कस किया था, I = AB। अब ये I चेंज होके B बन गया, सो B इज A का इनवर्स। सो देखो यहाँ पे जो इस प्रोसेस से जो इनवर्स मिला, इस प्रोसेस से दोनों सेम, ठीक है। ऐसे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से हम इसे इनवर्स निकाल सकते हैं। ये तो सेकेंड ऑर्डर था मैट्रिक्स, तो इसीलिए फिर भी थोड़ा आसान था। थर्ड ऑर्डर टाइम कंज्यूमिंग होता है, सो इसीलिए एग्जाम में कहीं भी अगर
इस टाइप का रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से अगर हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना हो तो जहाँ तक हो, अगर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रहे तो ऑल्टरनेटिव चूज करो। ये लेंदी टाइम कंज्यूमिंग है, इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और अगर अवॉइड नहीं कर पाए, अटेम्प्ट दिस एट लास्ट, ताकि एटलीस्ट प्रोसेस के लिए कुछ पोर्शन, कुछ नंबर मिले, मार्क्स मिले, क्योंकि ये इतना कैलकुलेशन करते करते कहीं कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो सकता है। सो अटेम्प्ट इट दिस लास्ट। अब हाँ, वो एक स्पेस जो हम बोल रहे थे डिस्कस करेंगे, वो है अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया तो क्या होगा। हम एक पहले तब एक मैट्रिक्स ऐसा लेते हैं जो कि सिंगुलर है, ठीक है। सो क्या करेंगे, 1 6 और इधर लेते हैं 2 3। तो इसका डिटर्मिनेंट हमें पता है, ए का डिटर्मिनेंट क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, 6 - 6। लेकिन हमें यहाँ ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए से तो डायरेक्ट हमें मिल ही गया कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर प्योरली हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू से जाना पड़ता है, सो हम आगे बढ़ते हैं, रो ऑपरेशन के थ्रू से देखते हैं पहले क्या होता है। आई ए लिखा, अब लिखा, अब इसको पहले रो या कॉलम ऑपरेशन चूज करते हैं। देखो, चूज करना भी अपने एडवांटेज के हिसाब से देखना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 6 से कॉमन जा रहा है, तो हम क्या करें, कॉमन जा रहा है तो हम कॉलम 2 से कॉमन जा रहा है तो हम कॉलम ऑपरेशन से ही स्टार्ट कर देते हैं। C2 को हाफ C2 बनाते हैं, तो कॉलम ऑपरेशन चूज हो गया मेरा, ये भी बन गया 1 3। अब कॉलम ऑपरेशन, इसको 0 बनाना है तो C2 से C1 को माइनस करते हैं। C2 क्या होता है, अब C2 से C1 माइनस करेंगे तो 1 से 1 गया 0, अब 3 से 3 होकर 0 हो गया, ये -1 आया, यहाँ 1 गया। अब देखो, ए को ट्रांसफॉर्म करते करते लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2 इज 0, सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया, इनवर्स does not exist as all elements of C2 is 0। हमने कॉलम ऑपरेशन से, लेकिन ठीक है, हम अगर देखो हमने ए इक्वल टू आई से ही स्टार्ट करके कर दिया कॉलम ऑपरेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट नॉर्मल माने जो वे फॉलो किया जाता है उसमें कॉलम ऑपरेशन के लिए ए आई लिख के किया जाता है, रो के लिए आई है। सो अब रो के लिए देखते हैं, रो वाइज ए इनवर्स का क्या होता है। कॉलम वाइज करके तो देख लिया, नॉट एग्जिस्ट, सो रो से भी, रो ऑपरेशन से भी सेम रिजल्ट आना चाहिए, बट देखते हैं। सो 1 2 3 6, यहाँ ठीक है, कॉमन नहीं मिला तो हो सकता है थोड़ा मेरे पास एक आध स्टेप और ज़्यादा लगे। इसको 0 बनाना है तो क्या करें, इसको 0 नहीं बना सकते अभी, इसको 0 बनाए, 3 टाइम्स इसका माइनस करने से ये 0 बनता है। सो R2 को क्या करते हैं, सॉरी 1 2 3 6 था ना, तो यहाँ R2 से भी तो कॉमन जा रहा था, सो हम इसे 1/3 R2 बना लेंगे, तो 1 2 1 2। सो
सो यहाँ भी 1/3 R2 कर दिया। अब इसको 0 बनाना है यहाँ पे, सो R2 को क्या करेंगे, R2 माइनस R1। देखो यहाँ भी चेंज करते करते रो ऑपरेशन में रो में सारे 0 आ गए, सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है ना कैसे यहाँ पे ही हम रुक जाएंगे और लॉजिक दे देंगे कि y इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट as the all elements of row 2 is 0 in the modified matrix of A in the left hand side, so inverse does not exist। हम ये कह देंगे। सो ये हमारा प्रॉब्लम यही कंप्लीट हो गया। सो बस यहीं तक ही ये प्रोसेस है इनवर्स कैलकुलेशन का थ्रू एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। बट मैं फिर बोलूँगा, थर्ड ऑर्डर के अगर इस टाइप के प्रॉब्लम मिले, ट्राई टू अवॉइड अगर ऑप्शन रहे, अदरवाइज एट लास्ट में अटेम्प्ट